नाज़रीन करام, कुछ बड़ी खबरें हैं। इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया, इमरान खान की तरफ से नवाज शरीफ ने राब्ते किए हैं, वो भी बताएंगे। और पीपल्स पार्टी का इजलास है और इन्होंने हाथ जोड़ दिए हैं। इमरान खान ने अपना नया टारगेट दे दिया है। अब इनका नया टारगेट नून लीग नहीं है, गेम अब सारी इमरान खान पर है। नाज़रीन, यकीनी तौर पर पिछले 3-4 माह से हमारे लिए मुश्किल थे। दबाव भी था, थ्रेट भी था, ब्लैक मेलिंग भी थी। जो कुछ किया जा सकता है वो हुकूमत की तरफ से हमारे खिलाफ किया गया, लेकिन हम डटे रहे, जिसकी वजह से आज हम कामयाब हुए। हम अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमेशा हमारे साथ रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहली डेवलपमेंट देना चाहते हैं। इस हुकूमत का जाना ठहर गया और इस हुकूमत को हर सूरत जाना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लिए बहुत भारी साबित होती नजर आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में बड़ी कमी हुई है, अरबों रुपए डूब गए। इसका मतलब बड़ा सादा है, शहबाज शरीफ को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त डॉलर का रेट बढ़ गया और आज इंटरबैंक में रेट 240 पर है, यानी ये सबसे बड़ा तारीखी रेट है। फिर एक और बात, जो कल से रिजल्ट आया तो एक बात की जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास वो बयानिया जीत गया, नवाज शरीफ भी इस पर जीत रहा था। ये बात दुरुस्त है कहीं ना कहीं, लेकिन जो बात है असल है वो ये है कि पंजाब में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कम बिकता है। लेकिन जैसे इंतखाबात जीते हैं, क्योंकि इन पूरे इंतखाबात के दौरान इमरान खान पूरे जलसों में इदारों और XY का भी नाम लिया, फिर खदशात है कि इमरान खान हुकूमत में आए तो क्या होगा। लेकिन आज इमरान खान के बड़े करीबी आदमी हैं कि कल को जो इलेक्शन का नतीजा है इसमें इदारों का रोल था, वो इनके मुताबिक इदारों की इज्जत में इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ ने कहा था कि गड़बड़ हुई तो लॉन्ग मार्च भी शुरू कर सकते हैं। इन्होंने कहा था कि ऐसे चिंगारी उठेगी जो सबको लपेट में ले लेगी। शेख रशीद ने केक भी काटा और इन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को न्यूट्रल रखा, हुकूमत ने बिल्कुल नहीं रखा। पुलिस इस्तेमाल किए गए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ाई गईं। शेख रशीद ने जो पैगाम दिया है वो एक अहम पैगाम समझा जाता है। इनका पैगाम देना कि एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत बड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल इन चीज़ों को अच्छे अंदाज से देख रही है। इमरान खान की तरफ से इदारों पर कोई एतराज़ किया गया नून लीग ने भी नहीं लगा, और वैसे भी नून लीग कैसे इल्ज़ाम लगा सकती है, वो तो खुद हुकूमत थी। अब इस सारे सूरत हाल के दौरान ये सिचुएशन इतनी तेज़ी से बदली है कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया। आपको कहीं फजल रहमान दिखाई दिया, कहीं राना सनाल नजर आया, एहसन इकबाल नजर नहीं आया, जरदारी नजर नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद अब जाहिर बात है हर कोई एक दूसरे से मुंह छुपा रहा है। ऐसे में लोगों ने इनकी कस्में कुरान उठाकर झूठ बोलते रहे, लोगों ने इनकी बातों पर कान नहीं धरे। फराह गोगी, पिंकी, सब बयानियां फेल हो गए। नवाज शरीफ को सूरत हाल से अंदाज़ा हो गया। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि हुकूमत ना लें, लेकिन ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार कहा जाता रहा कि लंदन में बैठे नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड किया गया। अब जब नाकामी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी लें, और अगर आप इस फैसले के हक में नहीं थे तो नून लीग ने कैसे हुकूमत बनाई। नवाज शरीफ ने जरदारी और फजल रहमान से बातचीत की है। ये जो मौजूदा डेवलपमेंट हुई है इसके बारे में इन तीनों को गुमान नहीं था। अब आम इंतखाबात के बारे में सोच रहे हैं। तहरीक इंसाफ का अंदाज़ा है कि होने ही होने हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इनको फौरी तौर पर इलेक्शन करवाना होगा। इमरान खान ने नया टारगेट सेट कर लिया। वो टारगेट क्या है? गेम सारी अब इमरान खान के हाथ में है, इनके हाथ में एक कुछ नहीं है। बैनुल-अक़वामी मीडिया का कहना था कि अब तो यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी इमरान खान की तरफ देख रही है कि इस वक्त मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी के तौर पर सामने आए। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान की विक्ट्री स्पीच सबसे अहम है। अब अगला टारगेट सिंध हुकूमत है। आइंदा 2 से 3 रोज में कराची में इलेक्शन होने वाले हैं। इन इलेक्शन को लेकर अब सूरत हाल ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत वाली नशिस्त पर इलेक्शन लड़ना है। इस सारी सूरत हाल में मामला ये है कि PTI वहाँ जाने वाली है, और जाने के बाद इस वक्त हमारे पास इत्तलात हैं इमरान खान जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। असल में वो जरदारी और पीपल्स पार्टी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके बाद एक बात जो अहम है और बतानी ज़रूरी है, अब इमरान खान के पीछे कई लोग आएंगे। पीपल्स पार्टी ही के मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट इमरान खान को मिला है और हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। बस एक ही हल है कि फौरी तौर पर इलेक्शन मुनक्किद होने चाहिए। दीगर ममालिक के साथ भारत के कारोबारी रवाबत रोज़ बरोज़ गहरे होते जा रहे हैं। खास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात को खाते में न लाते हुए भारत के साथ न सिर्फ मुआशी बल्कि दिफाई और खुफिया कारोबारी के मैदान में भी ताल्लुकात को गैर मामूली वुसअत दी है, बल्कि कई एक मतलूब अफराद को भी भारत के हवाले किया गया जिन्हें भारतीय हुक्काम मकबूजा कश्मीर में सरगर्म जहादी ग्रोहों से वाबस्ता करार देते थे। 2006 में सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला ने भारत का दौरा किया और वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के हमरा एक याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसके बुनियाद पर दोनों ममालिक ने अगले बरसों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को इस्तेवाल
استوار کرنا شروع کیا۔ بعد ازاں دونوں ممالک نے دفاعی تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل تشکیل دی۔ چنانچہ دونوں ممالک میں انسداد دہشت گردی سمیت سیکیورٹی تعاون میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ جس طرح عالمی اور علاقائی سیاست میں امریکہ اور برطانیہ ایک دوسرے سے ہم آہنگی رہتے ہیں بلکہ اکثر امور میں یکساں پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات عالمی اور علاقائی معاملات میں ایک دوسرے کے مفادات کا بھی تحفظ کرتے ہیں اور باہمی مشاورت سے ہر میدان میں پیش رفت کرتے ہیں۔ بھارت کے حوالے سے دونوں ممالک لگ بھگ یکساں پالیسی پر کاربند ہیں۔ اس سال فروری میں سعودی عرب کے فوجی سربراہ نے بھارت کا 3 روزہ دورہ کیا۔ دونوں ممالک دفاعی میدان میں تعاون کے دائرہ کار کو تیزی سے وسعت دے رہے ہیں۔ 2018 سے بھارت اور سعودی عرب کی مسلح افواج کے مابین وفود کے سطح کے تبادلے جاری ہیں۔ بھارت کے دفاعی تربیتی اداروں میں رائل سعودی مسلح افواج کے افسران کی تربیت پر اتفاق ہو چکا۔ سعودی عرب اور بھارت کی بحریہ کے درمیان تعاون اور رابطوں کا سلسلہ کافی گہرا ہو چکا۔ اگلے مرحلے پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بھارت کے مابین مشترکہ فوجی مشقیں، عسکری عہدیداروں کے تبادلے اور مشترکہ طور پر اسلحہ سازی اور خلا میں سائنسی تجربات کے شعبوں میں تعاون کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے۔ اس برس فروری میں متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے میں طے پایا کہ دونوں ممالک موجودہ تجارتی حجم جو $60 ارب کے لگ بھگ ہے کو بڑھا کر اگلے 5 برسوں میں $100 ارب تک لے جائیں گے۔ جس طرح عالمی اور علاقائی سیاست میں امریکہ اور برطانیہ ایک دوسرے سے ہم آہنگی رہتے ہیں بلکہ اکثر امور میں یکساں پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات عالمی اور علاقائی معاملات میں ایک دوسرے کے مفادات کا بھی تحفظ کرتے ہیں اور باہمی مشاورت سے ہر میدان میں پیش رفت کرتے ہیں۔ بھارت کے حوالے سے دونوں ممالک لگ بھگ یکساں پالیسی پر کاربند ہیں۔ اس سال فروری میں سعودی عرب کے فوجی سربراہ نے بھارت کا 3 روزہ دورہ کیا۔ دونوں ممالک دفاعی میدان میں تعاون کے دائرہ کار کو تیزی سے وسعت دے رہے ہیں۔ 2018 سے بھارت اور سعودی عرب کی مسلح افواج کے مابین وفود کے سطح کے تبادلے جاری ہیں۔ بھارت کے دفاعی تربیتی اداروں میں رائل سعودی مسلح افواج کے افسران کی تربیت پر اتفاق ہو چکا۔ سعودی عرب اور بھارت کی بحریہ کے درمیان تعاون اور رابطوں کا سلسلہ کافی گہرا ہو چکا۔ اگلے مرحلے پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بھارت کے مابین مشترکہ فوجی مشقیں، عسکری عہدیداروں کے تبادلے اور مشترکہ طور پر اسلحہ سازی اور خلا میں سائنسی تجربات کے شعبوں میں تعاون کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے۔ اس برس فروری میں متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے میں طے پایا کہ دونوں ممالک موجودہ تجارتی حجم جو $60 ارب کے لگ بھگ ہے کو بڑھا کر اگلے 5 برسوں میں $100 ارب تک لے جائیں گے۔